हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल आर के IT सॉल्यूशन में। आज का जो अपना टॉपिक रहेगा वो इंटरनेट और नेटवर्किंग से रिलेटेड रहेगा। तो टॉपिक का जो अपना नाम रहेगा वो है कुकीज, कि इंटरनेट पे जो कुकीज हैं वो क्या है, कैसे अपने डिवाइस में कुकीज का क्या रोल है। अगर मैं बात करूं कुकीज की यहाँ पे, तो कुकीज करती क्या है। जैसे मान लो आप वेब ब्राउजर पे कोई भी इंफॉर्मेशन या वेबसाइट को ओपन करते हो और आप छोटी मोटी कोई भी डिटेल वहां पे वेब ब्राउजर के माध्यम से या सर्च इंजन के माध्यम से इंटरनेट पे दे रहे हो, तो जो आपकी छोटी छोटी इंफॉर्मेशन है, जैसे आपकी डेट ऑफ बर्थ होगी, आपका यूजर नेम हो गया, आपके पासवर्ड वगैरह हो गए, ऐसी चीजों को जो स्टोर करती हैं इंटरनेट पे वो कौन करती हैं? कुकीज। यानी कि कोई भी यूजर है उसकी कोई छोटी मोटी इंफॉर्मेशन कि वो इंटरनेट पे क्या कर रहा है, उन चीजों को स्टोर करने का काम कौन करती है? वेब ब्राउजर पे कुकीज करती हैं। अगर मैं बात करूं कुकीज कितने टाइप्स की, इंटरनेट पे जो कुकीज है वो कितने टाइप्स की हैं, तो 4 प्रकार की यहाँ पे अपनी कुकीज रहने वाली हैं। पहली जो कुकीज का जो टाइप है वो रहेगा आपका सेशन या टेम्परेरी कुकीज। सेशन या टेम्परेरी कुकीज। अब देखो, सेशन या टेम्परेरी का मतलब हो गया अस्थायी, टेम्परेरी का मतलब क्या हो गया? अस्थायी। यानी अस्थायी तौर पर यूजर का जो डेटा है उसको अगर कोई कुकीज है वो स्टोर कर रही है अस्थायी रूप में। यानी आप वेब ब्राउजर पे फिलहाल बैठे हो, वेब ब्राउजर पे आप कोई भी इंफॉर्मेशन सर्च कर रहे हो, आपने किसी वेबसाइट पे लॉगिन किया, लॉगिन करने के बाद में कुछ इंफॉर्मेशन आपने दी, तो वो इंफॉर्मेशन किसने सेव की? वहां पे कुकीज ने सेव की, कुकीज ने सेव की। उसके बाद जैसे ही आप वेब ब्राउजर से बाहर आते हो काम करके, तो अगर ये टेम्परेरी कुकीज जो होती हैं, आपकी सेशन कुकीज जो होती हैं, वो जैसे ही आप वेब ब्राउजर से बाहर आते हो तो इसमें जितनी भी आपकी डिटेल सेव है वो क्या हो जाती है? वहां से डिलीट हो जाती है। तो ऐसी जो कुकीज होती हैं जो एक सेशन या अस्थायी रूप में डेटा को क्या करती हैं? सेव करती हैं, वो कौन सी कुकीज कहलाती है? आपकी सेशन या फिर टेम्परेरी कुकीज। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं, अगला जो कुकीज का अपना टाइप है वो रहता है परमानेंट कुकीज। परमानेंट कुकीज यानी ऐसी कुकीज जो स्थायी रूप से यूजर का जो डेटा है उसको क्या रखती हैं? सेव रखती हैं। यानी आप वेब ब्राउजर पे या फिर सर्च इंजन के माध्यम से कोई भी वेबसाइट पे विजिट कर रहे हैं, वहां पे जो भी आपने इंफॉर्मेशन दी अपनी, जैसे यूजर नेम हो गया, आपका नाम हो गया, फोन नंबर हो गया, वो चीजें अगर वहां पे परमानेंट कुकीज काम कर रही हैं तो वो आपकी जो जितनी भी डिटेल है उसको क्या करेंगी? स्थायी रूप से क्या करेंगी? अपने अंदर स्टोर करेंगे। थर्ड अगर मैं टाइप की बात करूं, थर्ड जो टाइप रहेगा यहाँ पे रहेगा फर्स्ट पार्टी कुकीज। फर्स्ट पार्टी का मतलब यहां ये हो गया, जैसे मान लो आप किसी वेबसाइट पे गए, किसी भी वेबसाइट पे आप विजिट हो रहे हो, तो इस वेबसाइट का कोई ना कोई डोमेन नेम सिस्टम होगा, डीएनएस सिस्टम होगा। इस डीएनएस सिस्टम के द्वारा कोई ना कोई कुकीज वहां पे क्या की गई है? बनाई गई है, जो क्या करेंगी? जो भी यूजर वहां पे आ रहा है, उस वेबसाइट को एक्सेस कर रहा है, तो वो कोई भी डिटेल वहां पे भर रहा है, तो उसको ये कुकीज क्या करती हैं? स्थायी रूप से क्या करती हैं? उनको स्टोर करती हैं। तो ऐसी जो कुकीज होती हैं अपनी फर्स्ट पार्टी कुकीज कहलाती हैं। यानी कोई जो वेबसाइट है उसका जो डोमेन नेम है उससे रिलेटेड ही वो क्या होनी चाहिए? कुकीज होनी चाहिए। तो वो कुकीज अपनी कौन सी होगी? फर्स्ट पार्टी कुकीज। अब डीएनएस का मतलब क्या होता है? ये होता है आपका डोमेन नेम सिस्टम। डोमेन नेम सिस्टम का मतलब ये हुआ कि जैसे अगर मैं बात करूं, कंप्यूटर जो है आपका वो सिर्फ किसको समझता है? 0 और 1 को, 0 और 1 को समझता है। अब अगर मैं बात करूं, अगर ये जो डोमेन नेम है, कोई भी वेबसाइट है, जैसे अपन ने लिखा राजस्थान यूनिवर्सिटी .com लिखा, www.rajasthanuniversity.com अपन ने एक ये डोमेन नेम लिया है। अब
इस डोमेन नेम को जो आपका वेब ब्राउजर है या कंप्यूटर है वो नहीं समझता है। वो किसको समझता है? सिर्फ 0 और 1 को। तो ये जो डीएनएस है वो किस में चेंज होगा ताकि कंप्यूटर समझ सके? तो ये आईपी एड्रेस का ही रूप होता है आपका। आईपी एड्रेस का क्या होता है? रूप होता है। अब जैसे अगर इस चीज को यूजर डायरेक्ट आईपी एड्रेस के रूप में रखेगा तो आईपी एड्रेस अपन हर वेबसाइट का याद नहीं रख सकते, इसलिए यूजर के लिए वो चीज आसान हो जाए इसके लिए अपन आईपी एड्रेस की जगह क्या यूज करते हैं? डोमेन नेम सिस्टम, ताकि वो नेम अपन को याद रहे कि ये वेबसाइट इस नाम से है, ये वाली वेबसाइट इस नाम से है। तो इसमें रहेगा अपना आईपी एड्रेस, और आईपी एड्रेस का अपन को पता है कि आईपी एड्रेस यानी कि सर्वर को ये बताएगा कि ये संबंधित जो वेबसाइट है वो किस लोकेशन पे, किस डेटाबेस में आपकी क्या है, स्टोर है, तो वो अपना आईपी एड्रेस करेगा। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं इसमें चौथा जो अपना टाइप रहेगा वो रहेगा थर्ड पार्टी कुकीज। थर्ड पार्टी कुकीज, थर्ड पार्टी का मतलब हो गया कि जैसे आप किसी वेबसाइट पे विजिट हुए, कोई भी वेबसाइट आपने ओपन की, आपने उस पर थोड़ा बहुत कुछ काम किया, अब वहां पे कुछ कुकीज के लिंक आ रहे हैं, और वो कैसे हैं? एक्सटर्नल लिंक है, यानी किसी दूसरे डोमेन नेम सिस्टम या किसी दूसरी वेबसाइट की वो कुकीज हैं जो आपको इस वेबसाइट पे शो हो रही है। यानी कोई दूसरी एक और वेबसाइट आपकी, उसकी जो कुकीज हैं वो आपको कहां पे शो हो रही है? इस वाली वेबसाइट पे, और आपने वहां से उनको एक्सेस दिया है, तो वो कुकीज क्या करेंगी? आपकी जो भी डिटेल है वो उस दूसरी वाली जो जिस वेबसाइट से वो संबंधित होंगी उस वेबसाइट पे क्या करेंगी? वो आपकी इंफॉर्मेशन को लेके जाएंगे। तो ये अपने कुकीज के टाइप हैं, जिसमें पहला था अपना सेशन, इसमें एक सेशन बनता है, यानी एक अस्थायी तौर पे आपका डेटा वो क्या करती है? स्टोर करती है। जैसे ही आप वेब ब्राउजर से बाहर जाओगे तो इसमें जो भी डेटा रहता है वो सारा क्या हो जाता है? डिलीट हो जाता है। परमानेंट कुकीज में क्या रहता है? आपका डेटा स्थायी तौर पे क्या किया जाता है? सेव किया जाता है। और फर्स्ट पार्टी कुकीज में जो वेबसाइट है उसका जो डोमेन नेम सिस्टम हो गया, डीएनएस हो गया, उसकी तरफ से ही क्या रहती हैं? कुकीज रहती हैं जो आपके डेटा को क्या करती हैं? सेव करती हैं। और थर्ड पार्टी कुकीज में क्या है? जिस भी वेबसाइट पे जा रहे हो उस पर किसी दूसरी वेबसाइट की कुकीज आपके सामने आ रही हैं और उनके थ्रू फिर आपका डेटा उन कुकीज में क्या हो रहा है? स्टोर हो रहा है। ये था आज का अपना एक छोटा सा लेक्चर। धन्यवाद।